हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कोई भी पार्सल को इंडिया पोस्ट या कोई भी कुरियर के थ्रू हम कैसे भेज सकते हैं और उसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं या उसको पैक कैसे कर सकते हैं। सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप पार्सल को कैसे पैक करोगे, उसके बाद उसमें एड्रेस वगैरह कैसे लिखोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ जाके भेजना है और उसके बाद आपको क्या मिलेगा। सारा बात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप भी भेजना चाहते हो कोई भी पार्सल किसी को, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ज़रूर आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी आइटम है उसको रेडी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक खाली कार्टून बॉक्स यानी एम्प्टी कार्टून बॉक्स। अगर बाय चांस आपके पास एम्प्टी कार्टून बॉक्स नहीं है तो आप जो पार्सल पाउच होता है या कोरियर पाउच होता है उसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जो भी कोरियर मंगवाते हो आप, उसके बाद आपको पाउच एक मिलता है ना, उसी में पार्सल आता है, या कार्टून एक मिलता है। वैसे कार्टून अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराना कार्टून भी यूज़ कर सकती हो। और अगर आप मतलब अच्छे तरीके से भेजना चाहती हो यानी प्रोफेशनल तरीके से, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से पार्सल पाउच या आप कह लो कोरियर पाउच को ख़रीद सकती हो। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद आप एक काम कीजिए, कार्टून रेडी है आपके पास और जो भी आइटम है वो भी रेडी है आपके पास, ठीक है। तो आप अपने आइटम को कार्टून में भरिए, उसके बाद कार्टून को पैक कीजिए या उस पाउच में भरिए और उस पाउच को पैक कीजिए, ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पार्सल पैक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है इसी कार्टून के ऊपर या पाउच के ऊपर, ठीक है। जैसे कि वो लोग डालते हैं, आपको शायद पता ही होगा फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ भी मंगाते हो या अमेज़ॉन से, तो जैसा आता है वैसे ही एक आपको एड्रेस बनाना होगा, ठीक है। आप हाथ से भी लिख सकते हो और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपका मर्जी है। आप देख लीजिए, आपके पास अगर वैसे सिस्टम है प्रिंट आउट निकालने का तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए एड्रेस को लिख के, ठीक है। उसके बाद आप उसमें चिपका सकती हो। तो एड्रेस में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए आप देखते रहिए लास्ट तक, आपको सारा जो चीज़ है वो डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एड्रेस में क्या लिखना है, सबसे पहले तो टू एड्रेस लिखना है, ठीक है। टू एड्रेस में आपको लिखना है नाम, ठीक है। सबसे पहले नेम, उसके बाद एड्रेस। यानी नेम किसका लिखना है, टू यानी जिसे आप भेज रहे हो, ठीक है, उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है सेकेंड में, थर्ड में उनका फ़ोन नंबर देना है और लैंडमार्क भी आप दे सकते हो, उनका लैंडमार्क जो भी है, ठीक है। एड्रेस में एड्रेस फुल एड्रेस लिखना है और पिन कोड भी एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो अच्छा रहता है, एड्रेस के साथ भी एक पिन कोड लिखिए, उसके बाद पिन कोड एक्स्ट्रा भी लिख दीजिए, ठीक है, एक नीचे पिन बोल के, ठीक है। तो ये हो गया टू एड्रेस। उसके बाद क्या एड्रेस चाहिए, फ्रॉम एड्रेस। फ्रॉम यानी आप जो आप भेज रहे हो ना, भेजने वाले का एड्रेस फ्रॉम में होता है, ठीक है। तो सेम तरीके से जैसे कि नेम दिया, एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, पिन नंबर दिया, बस फ्रॉम में भी सेम एड्रेस डालना है नीचे की तरफ, ठीक है। या आप साइड में भी डाल सकते हो टू एंड फ्रॉम एड्रेस। तो इतना तो हो गया, पार्सल अब रेडी है। उस जो लिखा हुआ पेपर है दोस्तों, उसको कार्टून में चिपकाना होगा या पाउच में चिपकाना होगा, ठीक है। उसके बाद पार्सल रेडी हो जाएगा। अब इसको कहाँ पे ले जाना है, ठीक है, ये बात करते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट या आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हो तो आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहाँ पे स्पीड पोस्ट का काम होता हो, ठीक है। देखिए, छोटा ब्रांच होता है, वहाँ पे ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट ही काम करता है। तो अगर आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हो तो आपको जाना होगा थोड़ा बड़ा वाला ब्रांच में, ठीक है। अगर आपके घर के सामने कोई बड़ा ब्रांच है स्पीड पोस्ट का तो आप वहाँ पे जा सकती हो, ठीक है। वहाँ पे जाके, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं स्पीड पोस्ट का, ठीक है। तो उनको जाके आप बोलेंगे कि मुझे ये पार्सल सेंड करना है और वो आपको पार्सल मांगेंगे, ठीक है। पार्सल मांगने के बाद वो आपका जो भी पार्सल है वो वेट करेंगे और वेट के हिसाब से और किलोमीटर के हिसाब से आपका वेट कितना होगा, उसके बाद किलोमीटर वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पोस्टेज जो भी चार्ज होता है स्पीड पोस्ट का वो कैलकुलेट करेंगे और आपका एक रिसिप्ट निकाल देंगे, ठीक है। और एक रिसिप्ट उस पार्सल में भी लगा देंगे, ठीक है।
आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट में आपका ट्रैकिंग आईडी भी रहेगा, उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग आईडी यानी कंसाइनमेंट नंबर, जिससे आप अपना पार्सल का जो ट्रैकिंग डिटेल है वो पा सकते हो। और एक काम आता है वो रिसिप्ट, अगर बाई चांस आपका पार्सल गुम हो जाता है तो आपको कंप्लेन करने के लिए वो एक एविडेंस होता है, ठीक है, कि आपने इंडिया पोस्ट के थ्रू कोई पार्सल भेजा था। तो आप इजीली उससे कंप्लेन भी कर सकते हो या केस फाइल भी कर सकते हो कोई अगर एक्सपेंसिव चीज़ हुआ तो। सो दोस्तों, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कोई भी प्राइवेट कुरियर सर्विस से भेजना चाहते हो, जैसे कि हो गया DTDC, DHL, फेडेक्स, एरामैक्स, ये सब से, ठीक है, आप गवर्नमेंट कुरियर सर्विस यूज़ नहीं करना चाहते हो क्योंकि वो थोड़ा स्लो होता है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपका पार्सल तो रेडी ही है, ठीक है, तो आपको चले जाना है कोई भी DTDC या DHL के ऑफिस में। आपका नियरेस्ट सिटी में वो मिल ही जाएगा, ठीक है, या नियरेस्ट सेंटर में मिल ही जाएगा, क्योंकि आजकल सारे जगहों पे कोरियर का ऑफिस आ ही गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके सेम तरीके से बोलेंगे कि ये पार्सल मुझे सेंड करना है, वो भी आपका पार्सल वेट करेंगे। किलोमीटर के हिसाब से आपको रेट जो भी होगा वो ले लेंगे, और उसमें एक ट्रैकिंग आईडी या आप कह लो एक रिसिप्ट लगा देंगे, और आपको भी एक रिसिप्ट दे देंगे। बस इतना ही हो गया। आप डिटेल लेते रहिए ट्रैक करके, उसके बाद जब डिलीवर होगा आपको रिपोर्ट भी दे देंगे डिलीवर हो गया है बोल के, ठीक है। तो आप कंफर्म कर लीजिए, बस इतना ही है। अब बात आता है कि पार्सल पहुंचने में कितना दिन लेता है गवर्नमेंट कुरियर सर्विस। तो ये यूजुअली 3 से 7 दिन लेता है, अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो तो, ठीक है। और अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो 10 दिन तक लग सकता है। और नेक्स्ट, प्राइवेट कुरियर सर्विस में कितना दिन लगता है, देखिए 1 डे डिलीवरी भी है, और ये नॉर्मली 3 to 7 डेज ले लेते हैं डिलीवर करने में। और दोस्तों, अगर कोई डाउट हो, कोई भी इंडिया पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कुरियर एंड पार्सल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को।